अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिपोर्ट राइटिंग सीखेंगे और इसके साथ ही साथ मैं आपको 2009 से लेके अब तक के पास पेपर्स जो हैं वो भी आपके सामने रखूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर्स में किस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं और आपने रिपोर्ट को किस तरीके से लिखना है। ये जो आपको सामने पेपर नज़र आ रहा है ये 2010 का पेपर है। 2009 का पेपर भी देख लेते हैं, उसमें भी इसी तरह की एक रिपोर्ट है। तो ये 2010 वाला जो पेपर है इसकी रिपोर्ट को हम डिस्कस करते हैं और इसी के ऊपर ही मैं आपको स्ट्रक्चर भी समझा दूंगा। अब रिपोर्ट आपने लिखनी है। सपोज you are working as a chief reporter in some newspaper. You have to write a progress report to the Director General, Ministry of Health Ministry of Health on health services in the suburbs of your city. Your report should cover the following points. अब सबसे पहले आपको सिनेरियो बता दिया है कि आप कौन हैं और आप लिख किसको रहे हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई और उसके बाद आपकी रिपोर्ट में क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें हैं जो आपकी रिपोर्ट का हिस्सा होनी चाहिए। अब हम आते हैं रिपोर्ट के स्ट्रक्चर की तरफ। रिपोर्ट हमेशा स्टार्ट होती है डेट से। सबसे पहले आप यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आप डेट डालते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसके बाद कॉलन डाल के और जिस बंदे को आपने रिपोर्ट लिखने का आपको कहा गया है आप उसका एड्रेस लिखते हैं। जब तक एड्रेस पूरा नहीं हो जाता आप कॉमास डालते जाते हैं। जैसे आपको याद होगा कि लेटर राइटिंग में या एप्लीकेशन में हम एग्जामिनेशन हॉल, फिर कॉमा, फिर सिटी, ABC, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो जब तक आपका एड्रेस पूरा नहीं होता तब तक आप कॉमास डाल के ये एड्रेस पूरा हो गया। उसके बाद आप फ्रॉम पे आ जाएंगे। फ्रॉम मतलब आप खुद हैं। जो आपको ऊपर सिनेरियो दिया गया है आप सिर्फ अपना नाम नहीं लिखेंगे, आपको अगर डेजिग्नेशन बताया गया तो आप वो डेजिग्नेशन लिख के और एक सपोज्ड जो है वो आप अपना एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट की हेडिंग देंगे, उसके बाद कॉलन डालेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और उसको अंडरलाइन कर देंगे। ये आपका हेड जो है वो रिपोर्ट का पूरा हो गया। उसके बाद आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि आप हैं कौन। यानी कि आप ये कर सकते हैं कि ये लाइन आप हर रिपोर्ट में यूज़ कर सकते हैं कि आई एम सबमिटिंग दिस रिपोर्ट इन टाइटल्ड, और जो आपने टाइटल रखा है वो आप बता दें। आप जैसे प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन हेल्थ सर्विसेज इन आर सिटी इन अकॉर्डेंस विद योर रिक्वेस्ट। उसके बाद आप यहाँ पे कोई डेट डाल सकते हैं कि फलां डेट को आपने एक रिक्वेस्ट की थी रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट आप तब लिखते हैं जब आपको किसी ने ऑलरेडी कहा होता है रिपोर्ट लिखने के लिए, तो आप उसका हवाला दे देते हैं। उसके बाद आप पर्पस बताते हैं कि आपकी रिपोर्ट का पर्पस क्या है। उसके बाद आप उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं और फिर उसके बाद आप जो मेन काम करना होता है रिपोर्ट के अंदर वो ये होता है कि आपने प्रॉब्लम्स बताने होते हैं, ठीक है। ये देखें प्रॉब्लम्स के ऊपर इसने ज़रा डिटेल के साथ सारे प्रॉब्लम्स बताए हैं कि सिटी के अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं। उसके बाद आप कंक्लूजन देते हैं कि ड्यू टू दिस प्रॉब्लम्स आर कम्युनिटीज फेसिंग मैनी सीरियस एंड फेटल प्रॉब्लम्स, मैल प्रैक्टिसेज एंड आर कॉमन एंड क्वैक्स आर टेकिंग एडवांटेज, केमिस्ट आर प्रेस्क्राइबिंग द मेडिसिन। इस तरीके के आप उसके इस तरीके से आप उसको अपने प्रॉब्लम्स को कंक्लूड करते हैं और आखिर में आप क्या करते हैं, आप उसकी सजेशंस देते हैं कि आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इस इशू को किस तरीके से डील किया जाए। तो बॉटम लाइन ये है कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद आप अपना रिपोर्ट का पर्पस बताते हैं। पर्पस बताने के बाद आप प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं। आप बुलेट्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं, पैराग्राफ्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं, नंबर्स 1 2 3 4 5 इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको इजी लगे आप रिपोर्ट में कर सकते हैं। और उसके बाद कंक्लूजन देते हैं 3 से 4 लाइंस का, और कंक्लूजन देने के बाद आप क्या करते हैं, सजेशंस देते हैं। तो लेटर राइटिंग से मिलती जुलती ही है रिपोर्ट राइटिंग, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग में ये होता है कि आप हेडिंग्स के साथ चीज़ों को लेके चलते हैं और रिपोर्ट में आपने क्या करना होता है, एक किसी भी इशू के ऊपर आपने अपनी जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो बतानी होती हैं और उसके साथ साथ आपने क्या करना होता है, उसकी सजेशंस देनी होती हैं। ये 2011 का पेपर है, इसमें भी इसी तरीके से मिलती जुलती रिपोर्ट है। उसके बाद 2012 का पेपर है, इसमें भी ये देख लें कि ड्रग एडिक्शन के ऊपर रिपोर्ट है। तो इसका भी यही तरीका है कि पहले आप डेट डालेंगे, फिर आप जिसको आप लिख रहे हैं उसके बाद आपकी तरफ से, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आप डालेंगे, इंट्रोडक्शन, उसके बाद पर्पस, उसके बाद ये आपकी रिपोर्ट है जिसमें आपने सारे प्रॉब्लम्स बताए हैं, फिर आपने कंक्लूजन दे दिया और आखिर में आपने क्या दे दी, सजेशंस दे दी। 2013 का पेपर देख लें तो इसमें भी ऐसे ही है कि आप IG क्रिमिनल CID को आप लिख रहे हैं, सुसाइड अटैक ऑन मॉस्क इसके ऊपर आप लिख रहे हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, उसके बाद आप अपना क्या देते हैं, कंक्लूजन दे देते हैं और आखिर में सजेशंस दे देते हैं और सिग्नेचर्स, और उसके बाद XYZ आप लिख देते हैं। तो इस तरीके से आपकी रिपोर्ट पूरी हो जाती है। तो ये सारी की सारी फाइल जो है ये डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड करें और इसको देखें, अपनी रिपोर्ट की तैयारी पक्की करें। और बाकी जो चीज़ें हैं, पास पेपर्स हैं, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सिलेबस सारा कवर हो चुका है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको सेकंड ईयर के हवाले से, फर्स्ट ईयर के हवाले से जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको इसी वीडियो के आखिर से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अपनी तैयारी पक्की रखें, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।